जिन लोगों का ये भ्रम है ना कि वाल्मीकि समाज के लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो आज उनको भी पता लग जाएगा कि वाल्मीकि समाज इतना मजबूत है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अनुष्का बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। मंगलौर कोतवाली में वाल्मीकि समाज के लोगों का ये धरना प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे वीडियो में ये क्यों हो रहा है, क्या ये मामला है। ये मंगलौर क्षेत्र का एक गांव पड़ता है, नासिरपुर, जो लिबारेली के पास पड़ता है। 27 तारीख की घटना है। एक वाल्मीकि समाज की बेटी, जो नाबालिग बेटी है, घर से सुबह स्कूल के लिए निकलती है और उसके बाद एक लड़के के साथ वो कहीं बाहर घूमने के लिए जाती है। वो लड़का अपने घर पे आ जाता है, परंतु वो लड़की आज तक अपने घर पे नहीं आई है। कब का मामला है? ये 27 तारीख का मामला है। तो अभी आप लोग जो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं इकट्ठे हुए, किस सिलसिले? ये सिलसिले यहाँ क्या पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया? हाँ, ये 27 तारीख को हमने इसकी गुमशुदगी यहाँ पे दर्ज कराई थी और तहरीर भी दी थी, और अभी तक कल तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी तक कोई मुकदमा नहीं था, कुछ भी नहीं था। परंतु कल जब से हमने कॉल की, अपने वाल्मीकि समाज से आह्वान किया है कि कल कोतवाली मंगलौर में इकट्ठा होना है, तब से इन्होंने अनन फनन में एक अज्ञात व्यक्ति के नाम पे कोई अज्ञात में एक मुकदमा दर्ज किया है अपहरण का। परंतु हम जानना चाहते हैं, जब हमने नाम दर्ज रिपोर्ट दी है तो आपने अज्ञात में मुकदमा दर्ज क्यों किया है? तब आपने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ जी, हाँ जी। मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी कल अज्ञात में? वो भी कल 27 तारीख से और 4 तारीख तक। हम पूछना चाहते हैं 27 के और 4 के बीच में क्या हुआ है ऐसा कि आपने एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, वो जो बंदा है जिसके साथ वो लड़की गई थी, है कहाँ का वो उसका दैया की एक गांव पड़ता है, मंडावली एक गांव पड़ता है। ये नासिरपुर के पास ही पड़ता है। शादीशुदा व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे भी हैं, और उसके बाद भी उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ में, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ अपराध जरूर किया है। और अभी तक उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने एक अफवाह फैलाई है कि लड़की नहर में कूद के गिर गई, मर गई। लेकिन हमें अभी तक विश्वास नहीं है। हमें विश्वास ये है कि हमारा बच्चा अभी तक जिंदा है। और वो है मतलब कहाँ पर बंदा जो वापस आया है, या वो भी गायब है अभी? नहीं, वो अपने घर पे है। पुलिस प्रशासन ने कल जब हमने कॉल की, उसके बाद भी उसको कल बुलाया है, कल पूछताछ की है, और अभी तक भी मेरे को लगता है इसको अरेस्टिंग नहीं की है और ना इसको जेल भिजवाने का कार्य बता दिया, बेटे ने सब बताया। जैसे आप यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये गरीब परिवार की बेटी है। लड़की को घर से बुलाया गया, घर से बुला करके पूरे दिन इसको गायब रखी। किन किन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया? वही लड़का था, उसके साथ और भी थे। और जब लड़की ने कहा कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मैं घर कैसे जाऊं, क्या करूं, मैं ठाक उसको नहर में धकेल दिया। प्रकरण तो ये है सही। अब ये लोग सब इकट्ठा हुए हैं इसी बात के लिए तो इकट्ठा हुए हैं कि भाई हमें इंसाफ मिले। हैं ये बेटियों के साथ क्या यही होता रहेगा? उत्तराखंड में कई केस हो लिए, ये इस तरह के कई केस हो चुके हैं, और पुलिस कभी भी आज तक कुछ कर नहीं पाई। आपकी बातचीत हुई यहाँ पुलिस के? हाँ, भी सीओ साहब को बुलवा दिया है। सीओ साहब आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। सीओ साहब यही आकर के वो कहेंगे, जो भी कहेंगे वो सारी बातें उनको हमने बता दी वहाँ बैठ कर के अंदर। अब वो सब हमारे लोग आए हुए तमाम, उनको सबको आश्वस्त करेंगे, सबको बताएंगे वो क्या करने जा रहे हैं। यानी आपको लगता है अगर ये सुनो, सीओ साहब अगर सही रूप से निर्णय नहीं लेंगे तो उसके आगे और रास्ते दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल है नहीं, इंसाफ के लिए जाहिर सी बात ये है। यानी आपने जो बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ और फिर उसको वो सब उनको बता दिया गया। और उनको देखो, पुलिस को सारा पता रहता है। 27 तारीख का मामला है ये। कोई चीज ऐसी नहीं होती कि इलाके में, क्षेत्र में, गांव में कौन मुजरिम है, कौन क्या कर रहा है। पुलिस को सारी जानकारी रहती है, पब्लिक को तो इतनी रहती नहीं है, लेकिन वो सब जानते हैं। उनकी नॉलेज में सब कुछ संज्ञान है। बहन है। आपकी बहन है? हाँ जी। तो क्या हुआ था 27 तारीख में, कहाँ गई थी वो उस लड़के के साथ घूमने गई। जोर से बोलो बेटा। वो उस लड़के के साथ घूमने गई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? घर वापस आई नहीं आई? नहीं, वो घर पे नहीं आई। लड़के का नाम रवि है। तो आप लोगों ने क्या किया जब वो वापस नहीं आई? मतलब कि जो 2 लड़के आए थे हमारे घर, उसने बोला कि तेरी बहन डूब गई, हम सब वहाँ गए पे। 2 लड़कों ने घर आके बताया आपको? हाँ जी। कि तुम्हारी बहन डूब गई है। ये बताया किस जगह डूबी है?
उसने कहा था कि नहर पे यूं नहीं बताया, मतलब कहाँ डूबी है। ये ना देखे, ये जहाँ वो डूबनी बता रहे डूबी है, वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है इनके घर का। अगर वो डूबी तो घर के लोग आनन फानन में गए, वहाँ लड़की बिल्कुल नहर से इनके घर का रास्ता 5 या 10 मिनट का रास्ता है। अगर वो डूबती वो तो इन्हें के घर वाले एकदम पहुँच के मिले क्यों नहीं। और ये डिटेल है उसके लड़के की बात करते हुए की, इसमें डिटेल है जो पूरी। आश्वासन मिला आपको अंदर, क्या बातचीत हुई? देखिए, जो आश्वासन हमें सीओ साहब ने दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसमें निष्पक्ष जांच होगी, जो भी होगा, अगर 302 का मुकदमा बनता है, अगर लड़की की हत्या हुई है तो 302 का मुकदमा होगा। यदि लड़की ने खुदकुशी की है तो जो भी मुकदमा बनता है वो मुकदमा होगा। पूरा प्रकरण आपने बताया जी जी। और आपने ये भी बताया कि 27 तारीख का ये मामला है जी जी। जिसमें रात मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में क्या बोले वो? इस मामले में सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया भी है कि जिस दिन हमें सूचना मिली 106 की 106 या 100 नंबर से जो 112 की जो सूचना पे हमने जीडी में अपना मुकदमा दर्ज कर लिया था, और उसकी जो एफआरआई निकली है वो 4 तारीख को निकली है। 4 यानी तब से कार्रवाई चल रही है? हाँ, तब से कार्रवाई चल रही है। और अपना जो मोबाइल की डिटेल वगैरह जो भी अपने जितने जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उनसे सबसे बात कर भी रहे हैं। जिस लड़के के साथ या जिस व्यक्ति के साथ वो लड़की गई थी जी, उसके लिए क्या कार्रवाई अभी तक हुई? उसके लिए क्या उसके नाम जो है नाम दर्ज मुकदमा दर्ज करने की हम लोगों ने मांग की है। और ये मांग की है कि जो भी धाराएं इस तहरीर के आधार पे और तफ्तीश के आधार पे जो तहरीर बनती है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाना चाहिए। पूरी तरह से हमें आश्वासन मिला है सर्कल ऑफिसर विवेक कुमार जी की तरफ से, ये आश्वासन मिला है कि इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। पहले दिन से उन्होंने विद एविडेंस हमें दिखाया है कि पहले दिन से पुलिस जो है अपनी कार्रवाई में तल्लीनता से लगी हुई है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कैमरे के सामने बोलने की नहीं है, जो चर्चा हुई हमारे उनके सामने साथ में। तो जब इसको फाइनली डिस्क्लोज किया जाएगा उसमें वो जो भी मुजरिम है और जो उनके साथ इन्वॉल्व रहे हैं सबको इन्वॉल्व करके एक मुकदमा जो है दर्ज किया जाएगा। न्याय जो पीड़िता है उसको पूरी तरह न्याय दिया जाएगा। अभी ये जांच जारी है कि वास्तव में पीड़िता ने आत्महत्या की है या वो कहीं गायब है, इस पर जांच जारी है। यानी उसकी तलाश कर रहे हैं? उसकी तलाश जारी है। तलाश जारी है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, संतुष्ट हैं? हाँ, जो सीओ साहब ने हमारे अधिकारी ने हमें जो बातें बताई है उससे हम संतुष्ट है। और जो हमारे विवेक साहब हमारे सीओ हैं हमारे क्षेत्र के, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हम उनका सभी वाल्मीकि समाज के लोग धन्यवाद करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग ये समझते हैं ना कि वाल्मीकि समाज के लोग कमज़ोर लोग हैं, तो वो अपने दिमाग की गलतफहमी निकाल दें, क्योंकि वाल्मीकि समाज आज के टाइम में इतना सक्षम हो चुका है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। कौन लोग समझते हैं वाल्मीकि समाज को कमजोर? कई अन्य समाज की कई कम्युनिटी ऐसी है कि वो वाल्मीकि समाज को ये समझते हैं कि वाल्मीकि समाज तो एक वैसे ही है कि ये सड़कों पे बस काम करने के योग्य है। लेकिन समझते हैं जो लोग हमारे से घृणा करते हैं, वो लोग समझते हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना, नाम तो खोलूंगा नहीं किसी का, लेकिन जिन तक हमने मैसेज पहुंचाना है मैसेज पहुंच जाएगा। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। आग्रह किया है सीओ साहब से आग्रह किया कि जो पीड़ित पक्ष है उनको एक पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो छोटी बच्ची हमारे सामने है, इसने भी अपने बयान में कहा है कि उसने हमें जान से मारने की धमकी दी है। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए, ताकि क्योंकि वाल्मीकि समाज के सिर्फ 2 घर हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो भयभीत है और वहाँ अन्य समाज के ज़्यादा लोग हैं। तो और वो जो पक्ष है उसकी संख्या, उसका जन जो वो है वो ज़्यादा है, जो जनसंख्या उनकी वो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सीओ साहब का कि उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हाँ कही है। बाकी अब अपनी तरफ से हमारा भी प्रयास रहेगा, अपने समाज की तरफ से हमें भी जब इन्हें ये कॉल करेंगे हम लोग इनके लिए खड़े मौजूद होंगे यहाँ पर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने के लिए जी।